नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था। 6 महीने में 10% का नेगेटिव रिटर्न, 1 सालों में लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न, और वहीं पर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 317% की एक मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। और वो भी तब जब कंपनी टॉप लेवल से ऑलमोस्ट 45% तक टूट चुकी है। तो पिछले 1.5 सालों से इस कंपनी में कंटिन्यूअस बेसिस से गिरावट होते ही जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं फंडामेंटल और टेक्निकल्स के थ्रू कि ये गिरावट कब तक रुक सकती है और कंपनी में कब से रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पे आ जाते हैं। तो आईआरसीटीसी का मैक्सिमम रेवेन्यू मेनली 2 सेगमेंट से आता है, पहला कैटरिंग और सेकंड में इंटरनेट टिकटिंग के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आईआरसीटीसी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला कर देता है वो है कैटरिंग का सर्विस, ना कि टिकटिंग का सर्विस। तो आप लोग कंपेयर भी करके देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईआरसीटीसी खाने पीने के सेगमेंट से लेकर आता है। आप लोगों को इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि आईआरसीटीसी भले ही इंटरनेट टिकटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला कर देता है वो है कैटरिंग का सर्विस। तो चलिए इन दोनों सेगमेंट में देख लेते हैं कि ग्रोथ कैसी है। तो ईयर ऑन ईयर कैटरिंग के सर्विस में 49% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मात्र 0.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं पर टिकटिंग की बात करें तो टिकटिंग में ईयर ऑन ईयर 1% की ग्रोथ है, और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2% की गिरावट देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम लोग कंपनी के मार्जिन की भी बात कर ले तो सबसे ज़्यादा मार्जिन कंपनी को इंटरनेट के टिकटिंग के थ्रू ही आता है, लेकिन कैटरिंग के थ्रू कंपनी को मात्र 10% का मार्जिन लेकर आता है। अब हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर आ चुके हैं, और जून 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बेस बना लिया था, और उसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली है। मात्र एक ऐसा क्वार्टर देखने को मिला जहां पर कंपनी की नेट प्रॉफिट में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी के प्रॉफिट कंटिन्यूअस बेसिस से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और स्टॉक प्राइस और कंपनी का पीई वैल्यू दोनों ही कंटिन्यूअस बेसिस से गिरता ही जा रहा है। तो एक तरफ कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यूअस बेसिस से बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ कंपनी का वैल्यूएशन में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, और उल्टा शेयर प्राइस गिरने से कंपनी की वैल्यूएशन कंटिन्यूअस बेसिस से गिरती जा रही है। लेकिन आज नहीं तो कल कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने कंपनी की वैल्यूएशन ज़रूर मीट करेगी, और जिस दिन कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन एडजस्ट होगा उस दिन बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और फिर अगर हम लोग कंपनी की 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन देखें जो कि 72 का देखने को मिलता है, और करेंट टाइम में कंपनी का पीई वैल्यू मात्र 53 का देखने को मिल रहा है, जो कि 5 सालों के एवरेज से भी नीचे है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंपनी में बहुत ही बड़ी ग्रोथ अभी आना बाकी है। और फिर अगर हम लोग कंपनी के ईयरली सेल्स देखें तो कंपनी के ईयरली सेल्स में भी कंटिन्यूअस बेसिस से ग्रोथ देखने को मिली है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस बेसिस से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये ग्रोथ में कमी सिर्फ कोविड के पीरियड में देखने को मिल रही थी। तो कंपनी में कमी कहीं से भी नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट हर तरीके से बढ़ रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस बेसिस से बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन शेयर प्राइस अगर आप लोग देखें तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा था। तो इस कंपनी का नेचर ही ऐसा है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहता है, लेकिन स्टॉक प्राइस में बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद एक बड़ी तेज़ी आती है। और करेंट टाइम में भी देखा जाए तो यही कंसोलिडेशन फेज लंबे टाइम से इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी अच्छी है, और लास्ट मोमेंट पे जाकर हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन इस कंपनी में वेटेज उतना ही दें जितना आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज में वेटेज देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में डिसीजन बहुत ही ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है। और कुछ टाइम पहले भी ऐसा ही डिसीजन देखने को मिला था, जिसके बाद स्टॉक मात्र एक दिन में 26 से 30% तक क्रैश हुआ था। इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज का वेटेज स्मॉल कैप कंपनी जैसा ही देना चाहिए। तो चलिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स पे आ चुके हैं, और कंपनी का टेक्निकल्स में 650 से लेकर 660 तक का लेवल एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करने वाला है।
अगर कंपनी 660 का लेवल तोड़कर ऊपर निकलती है तो कंपनी में बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी इस लेवल को तोड़ नहीं पाती है तो कंपनी का नीचे की तरफ 610 का लेवल एक डिमांड जोन है, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो कंपनी में एक बड़ी तेज़ी के लिए 660 का लेवल तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कंपनी का RSI और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ही ग्रिड जोन पर ट्रेड कर रहा है, तो इस ग्रिड लेवल पर जाकर इन्वेस्टिंग करना उचित नहीं रहने वाला है, इसलिए 660 का लेवल तोड़ने का आप लोग ज़रूर वेट करें। अगर ये लेवल टूटता है तो उसी के बाद ही कंपनी में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।